हेलो दोस्तों। अल्लामा इकबाल के कुछ लाइन से अपने कलाम का आगाज़ कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। लाइन की शुरुआत कुछ ऐसे है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गईं, दुनिया बदल दे तेरी वो सजदा तलाश कर। आज हम जिस चीज़ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस जज्बे के साथ, यानी ये कि मंजिल के जज्बे के साथ, अपने ज़िंदगी को मंजिल का अक्स दिखाने के साथ, आज हम APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश को, हमारे मुल्क को मजबूत करने में उनका गहरा रोल रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, जिसकी वजह से कोई भी मुल्क हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उसी पावर के साथ उनकी एक बुक है जो कि इग्नाइटेड माइंड है, आपके माइंड को, आपके जहन को रोशन करता है। उसकी समरी को समराइज़ कर रहा हूँ कुछ वक्त के साथ, थोड़े से वक्त के साथ। आप थोड़ा ऑब्जर्वेटिव होंगे, थोड़े से पुरसुकून होकर के इसे सुन लेंगे तो बड़ी गहराई को समझ सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। APJ अब्दुल कलाम के विज़न को समझते हैं कि वो इग्नाइटेड माइंड में किन चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहली चीज़, इग्नाइटेड माइंड में उनका कहना है पावर ऑफ यूथ। हम अपने देश के, हम अपने मुल्क के यूथ को इस तरह से पावर को पहचानना चाहिए, उनकी क़ुव्वत को। यंग माइंड्स आर द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑफ नेशन। इस राष्ट्र का, इस नेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल रिसोर्स जो हमारे पास है वो यंग है, जवान खून है, ठीक है, उनके माइंड है, ठीक है। इफ़ गाइडेड प्रॉपरली, अगर उनको बेहतर रूप से गाइड किया जाए, रास्ता दिखाया जाए, दे कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया, वो इस हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म, एक शक्तिशाली नेशन में बदलने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए एक पावरफुल योगदान अदा कर सकते हैं। तो हमारी यूथ जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है, जो कि लड़ने बिटने में गलत चीज़ों की शिकार हो गई है, उसको बचा ले और अपने माइंड का सही यूटिलाइज़ कर ले तो इस राष्ट्र को मजबूत कर सकता है। दूसरी चीज़, ड्रीम बिग, बड़ा सोचिए। मेरा पिछला लेक्चर भी इसी के ऊपर था, ठीक है, थिंकिंग बिग के बारे में, ड्रीम बिग के बारे में। तो ये कहते हैं ड्रीम बिग। कलाम emphasize that dreams are not what you see in sleep. APJ अब्दुल कलाम का ये कहना है कि ख्वाब वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि दे आर what drive you to achieve goals. ख्वाब वो हैं जो आपको सक्सेस को, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए तत्पर करते हैं, जगाए रखते हैं, दौड़ाते हैं। एंड क्रिएट चेंज, और बदलाव के लिए उन ख्वाबों को गढ़िए जो आपके अंदर बदलाव ला सके, आपको और निखार सके, आपको और रोशन कर सके। उसके ऊपर गौर करना है, ना कि सोते हुए ख्वाबों की तरफ। तीसरी चीज़ कहते हैं रोल ऑफ एजुकेशन टीचर्स। हमारे ऊपर हमारे टीचर्स का और एजुकेशन का क्या रोल होता है, ठीक है। टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर्स का, हमारे शिक्षकों का, हमारे उस्ताद का हमें शेप करने में, स्टूडेंट को शेप करने में बड़ा गहरा जोर असर होता है, ठीक है। उनकी बड़ी बेहतर भूमिका होती है। वो ये कि उनके कैरेक्टर को, स्टूडेंट्स के, विद्यार्थी के कैरेक्टर को वो बेहतर करते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी, विज़न को पैदा करने की। APJ अब्दुल कलाम जो कि एक ट्यूटर भी थे, टीचर थे, और बड़ी गहरी समझ रखते थे। उनके टीचर का नाम मुझे अभी जहन में नहीं है, मगर उन्होंने जो चिड़िया किस तरह से उड़ती है, उसके विंग्स किस तरह से काम करते हैं, उनके टीचर्स ने बड़ी गहराई से जिसे समझाया था, जिसकी वजह से उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि चीज़ें किस तरह से ये ऊपर उड़ती हैं। इसी वजह से उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फोकस किया। तो हमारे अंदर भी क्रिएटिविटी को पैदा कर सके वो टीचर्स होने चाहिए, एंड विज़न, हमें गहरा सोचने की तरफ फ़रोग़ दे सके फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए बेहतर, आगे की राहों के लिए बेहतर राहें हमवार कर सकें, ठीक है। वो टीचर्स होते हैं। शिक्षक और एजुकेशन हमारे विज़न को तैयार करने में बड़ा गहरा रोल अदा करते हैं। हाँ, हमारे टीचर्स इन चीज़ों पर, क्रिएटिविटी के अंदर, हमारे अंदर जो सलाहियत है उसको निखारने के ऊपर, उसको फोकस भी करा सकें कि हमारे अंदर क्या ख़ास बात है। ख़ुद हमारे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी, इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें और एजुकेशन के फील्ड में आ गया, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट विज़न, राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इस तरह का विज़न होना चाहिए। द बुक हाईलाइट्स, ये बुक जो है इग्नाइटेड माइंड, वो हाईलाइट करता है, इस चीज़ को फोकस करता है, द नीड फॉर प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस चीज़ की, किस चीज़ की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फ़रोग़ की हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को बहुत ज़रूरत है। वो आज भी है बहुत ज़्यादा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको रिसोर्सफुल बनाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो हम फिर पीछे रहेंगे। एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, खुद के बारे में अवेयर होना, टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग
एंड डेवलप। खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। हम कई चीज़ों के लिए, कई रिसोर्सेज के लिए दूसरे ममालिक पर डिपेंडेंट हैं। हमें अपनी प्रोडक्शन पर, अपने आप से, अपने हाथों से, अपने स्किल से वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जो हम दूसरे ममालिक से बेच सकें। अपना अंतर्राष्ट्रीयकरण इस बेसिस पे होगा जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, कोई चीज़ बनाएंगे। ठीक है। पांचवी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज़। ठीक है। रूहानियत को फ़रोग देना, अपने और अपने मोरल वैल्यूज़ को, अपनी कदर कीमत को समझना। ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम कंबाइनिंग नॉलेज। एक ट्रू कामयाबी, एक हकीकी कामयाबी कहाँ से हमें मिलती है? नॉलेज से, एक इल्म से मिलती है। दूसरे के मोरल वैल्यूज़, हम इंसान का इंसानों के ऊपर क्या भाव होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में तो हम वो हैं ही, मगर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी डिग्निटी बनाने के लिए अपने मोरल्स और अपने वैल्यूज़ को अपने इल्म के साथ कंबाइन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो हम अपना एक अलग वजूद पैदा करेंगे। डिसिप्लिन, एक अच्छा डिसिप्लिन तैयार करें अपने लाइफ स्टाइल में से, अपनी ज़िंदगी में से। एंड सेंस ऑफ पर्पस, और अपने आप में अपने पर्पस को जहन में रखें कि हमें इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में, ये जो मुझे हमें मिली है, आपको मैसर है, इसका कोई ना कोई बेहतर यूटिलाइज़ करना है। ये 4-5 चीज़ें जो कि इग्नाइटेड माइंड में हमें बहुत अच्छी लगी, बेहतर लगी, जो आप तक लेकर के आया हूँ। होप ये है कि आप इससे बहुत कुछ सीख सके होंगे और इसे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।